काफ़ी सारे लोगों के दरमियान एक सवाल गूंज रहा था कि ये डायरेक्ट सेल और MLM यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या फ़र्क होता है और इकोनेक्स डायरेक्ट सेल कैसे है। तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी ऐसी कंपनी, किसी भी कंपनी में अगर कोई प्रोडक्ट दी जाती है, कोई भी चीज़ सेल की जाती है और जिनस इन्वॉल्व हो, ठीक है, कोई भी चीज़ जिसके ऊपर आपको सेल पे प्रॉफिट मिलती हो वो डायरेक्ट सेल में आती है। और कोई भी ऐसी साइट, कोई भी ऐसा काम जिसमें कोई प्रोडक्ट्स, कोई चीज़ इन्वॉल्व ना हो और उसके ऊपर आपको कमीशन आते हो, मतलब आपने जस्ट किसी को ज्वाइन करवाना है, उसके ऊपर आपको कमीशन बांटा जा रहा है, कोई जिन्स, कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं है कि किसके ऊपर आपको जो है वो पैसे मिल रहे हैं। सिर्फ लोगों को इन्वेस्ट करवा के अगर आप पैसे ले रहे हैं या दे रहे हैं तो इसको MLM बोला जाता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। तो अगर हम इकोनेक्स की बात करें तो इकोनेक्स एज ए ऑनलाइन स्टोर है, ई-कॉमर्स का प्रोजेक्ट है। इसमें ऑनलाइन स्टोर के ऊपर 600 प्लस प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और डायरेक्ट सेल्स में इसे अगर आप नेटवर्क बना के सेल करते हैं उसमें भी आप प्रोडक्ट्स को ही सेल करते हैं। आप किसी से पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं लेते, किसी का पैसा दांव पे नहीं लगाते। जितने भी लोग हैं, चाहे 8 लाख बंदे आ जाएँ, चाहे 20 लाख बंदे आ जाएँ, चाहे 1 करोड़ बंदा आ जाए, जितने भी आगाज़ करेंगे वो बेसिकली प्रोडक्ट्स लेंगे, उसके ऊपर उनको रजिस्ट्रेशन फ्री मिलेगी। तो हम सेल पे प्रॉफिट देते हैं, जेन्युइन बिजनेस करते हैं। किसी भी जगह पे, किसी भी शेप में, किसी भी शक्ल में कोई आपको ऐसी MLM के नाम के ऊपर या नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से साइट या कंपनी नज़र आती है जिसमें सिर्फ पैसे के ऊपर पैसा दिया जाता है तो वो पॉन्जी स्कीम है, स्कैम है। इनसे बच के रहें, इनमें टोटल ज्वाइन ना करें। मिनिमम ये 3 से 4 साल चलेंगे, मैक्सिमम 5 से 6 साल चलेंगे। बड़ी बड़ी आपको बातें करेंगे, प्रोडक्ट सेल नहीं होती, प्रोडक्ट्स लेता कोई नहीं है। अब ये पुराना दौर हो गया है, अब अपने आप को अपडेट करें। बड़े बड़े लालच देंगे, सिर्फ पैसा लगाएं, पैसे के ऊपर पैसा कमाएं, तो इसको पॉन्जी स्कीम बोला जाता है और ये बिल्कुल बैन है। MLM और नेटवर्क मार्केटिंग जितना भी है पाकिस्तान में, क्या बाहर में भी, मलेशिया में भी, ठीक है, वहाँ पे भी ये जो है लीगल नहीं है। यहाँ वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग का गढ़ है, लेकिन वहाँ पे भी सिर्फ डायरेक्ट सेल चलती हैं। आपने eBay का, Amazon, जितनी भी कंपनियाँ हैं ये सुना होगा नाम, तो ये प्रोडक्ट बेस हैं इसलिए चल रही हैं, डायरेक्ट सेल्स का काम करती हैं। ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करती, ये कोई MLM नहीं है। तो इस चीज़ को वाज़ेह तौर पर रखें कि कोई भी आपको अगर पैसों के ऊपर पैसे का लालच देता है तो इस माफिया से बचें और इनसे साइड पे होकर अपने काम को आगे बढ़ाएं। और मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चंस आता है तो सबसे पहले आपके पास गूगल मौजूद है, मोबाइल्स मौजूद हैं, आपके पास चलता फिरता मीडिया मौजूद है। तो आप वहाँ पे जाके सर्च करें, क्या वो तस्दीक की बेस पे बात कर रहा है, दलाल की बेस पे बात कर रहा है या अपनी कहानियाँ सुना रहा है। एक वीडियो मैंने देखी गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर गर्दिश कर रही थी। 1, 2, 3 वीडियोज़ हैं गालबन इकोनेक्स के ख़िलाफ़ भी बनी हुई। पहली बात तो ये है कि जिनसे काम नहीं होता वो फिर तनकीद करते हैं। दूसरी बात है कि लोग अपने चैनल्स को प्रमोट करने के लिए, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उस चीज़ के ऊपर जो है वो डू इट करते हैं या उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाते हैं जो मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही होती है। आप देख लें, कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जिसके ख़िलाफ़ वीडियोज़ ना हो। पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं, लेकिन आप लोगों ने सर्च ये करना है क्या वो दलाल के ऊपर बात कर रहा है, क्या वो तस्दीक करके बात कर रहा है या सिर्फ इतना बात कर रहा है मेरे ख्याल में ऐसा होता है, मेरे ख्याल में ये हो गया, मेरे ख्याल में वो हो जाएगा। तो ये सिर्फ बनावटी कहानियाँ होती हैं। लोग समंदर में पत्थर फेंक के उसकी गहराई का अंदाज़ा करते हैं, हालांकि उसकी गहराई तक पहुंचने के लिए पहले गोता लगाना पड़ेगा, तब उसकी गहराई का अंदाज़ा होगा। तो इस चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूट्यूब के ऊपर नेगेटिव भी इकोनेक्स के ख़िलाफ़ वीडियोस बनी हुई हैं, लेकिन आप लोग ये चेक करें कि उसकी पॉजिटिविटी कितनी है। 40,000 लोग कर रहे हैं काम यहाँ पे, और एक भाई ने तो हद ही कर दी, कहते हैं कि इकोनेक्स में प्रोडक्ट्स का बोला जाता है लेकिन यहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व नहीं है, कोई प्रोडक्ट्स ही नहीं मिलती। तो यहाँ पे 40,000 के लोग करीब जो हैं काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर एक को प्रोडक्ट्स रिसीव हो रही है। ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आप जाके देखें 600 प्लस प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और वो भी डिलीवर हो रही हैं। इकोनेक्स सिर्फ 2 से 2.5-3 सालों में नंबर 1 पे आउट करने वाला प्लेटफॉर्म बन गया। तो कंपटीटर से थोड़ी ना हज़म होगा, थोड़ी ना वो कहेगा कि ये आगे बढ़ते जाएँ और हम ना बढ़ें। तो वो फिर अपनी कंपनियों को कंपैरिजन में लाते हैं कि हाँ इसको तो लोग पसंद कर रहे हैं, इसमें तो लोग आगे आ रहे हैं, इसमें तो लोग अचीवमेंट्स ले रहे हैं, तो इसके हवाले से हमारी भी शायद किसी हीले वसीले से कंपनी जो है वो आगे आ जाएगी। तो मैंने पहले वजाहत आपको कर दी है डायरेक्ट सेल्स और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या फ़र्क होता है। ये एक चीज़ कभी भी नहीं है और ना ही इसको एक चीज़ समझें। जिसमें प्रोडक्ट्स मौजूद हैं वो डायरेक्ट सेल्स में आएगी, जिसमें सिर्फ पैसा इन्वॉल्व है, लेन देन होता है या इसको मनी गेम कहते हैं, वो
MLM नेटवर्क मार्केटिंग में आएगी। और ये साइटें होती हैं, इनको आप सर्च करके देखें, और अगर आप वहाँ पे सर्च करते हैं तो आपको वाज़ेह तौर पे कोई भी ऐसी साइट जो सिर्फ पैसे के ऊपर पैसा दे रही हो, पॉन्जी स्कीम हो, मनी गेम हो, वो आपको मैक्सिमम 5 से 6 साल चलती हुई नज़र आएगी। 10 साल किसी की भी लाइफ नहीं है। अगर आप प्रोडक्ट बेस को देख लें, जिनके अंदर प्रोडक्ट्स होती हैं और वो सेल पे प्रॉफिट देते हैं, तो आपको 20-20, 25-25, 30-30 सालों से कंपनियां चलती हुई नज़र आएंगी। आपने एक टाइम्स कंपनी का नाम सुना होगा, वो क्यों चल रही है? क्योंकि उसमें प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व है। आपने एम ग्लोबल का नाम सुना होगा, क्यों चल रही है? क्योंकि उसमें प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व है। आपने एमवे का नाम सुना होगा, क्यों चल रही है? क्योंकि प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व है। आपने अमेज़ोन का नाम सुना होगा, क्यों चल रही है? क्योंकि प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व है। टॉप 10 में उसका नाम आता है, 10 लाख से ज़्यादा लोग उसमें काम कर रहे हैं। आपने दराज का नाम सुना होगा, क्यों चल रही है? क्योंकि उसमें प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व है। ये डायरेक्ट सेल्स की कंपनी है। कोई ऐसी कंपनी या साइट जो MLM यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग, पैसे के ऊपर पैसा देती हो, पैसे का लालच देती हो, इसके मॉडल को यूज़ करती हो, कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसी साइट लेके आ जाएँ, कोई भी ऐसा बंदा आपको गारंटी देता नज़र नहीं आएगा जो दिखा सके कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें पैसे के ऊपर पैसा था और वो आज तक चल रही है। तो ये आपके सामने सारी चीज़ें खुली किताब की तरह हैं। कोई अगर इसका मॉडल यूज़ करता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन उसके साथ आप घोड़े के साथ गधे को बांध के उसको घोड़ा कहना शुरू कर दें तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और अगर आपके माइंड में एक चीज़ आ रही है कि इकोनेक्स के ख़िलाफ़ वीडियोस 2-3 मीडिया पे पड़ी हैं, तो मैं आपको गुड न्यूज़ दे दूं कि जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, जैसे जैसे ये आगे नंबर 1 पे आउट करने वाला ऑल ओवर द वर्ल्ड बनेगी, तो इसके ख़िलाफ़ बहुत वीडियोस बनेगी। कंपटीटर से थोड़ी ना आज़म होगा। आप अमेज़ोन के ख़िलाफ़ देख लें, वीडियोज़ मिल जाएंगी। आप टाइम्स के ख़िलाफ़ देख लें, सैकड़ों की तादाद में पड़ी हुई हैं। एम ग्लोबल के ख़िलाफ़ पड़ी हुई हैं, एमवे के ख़िलाफ़ पड़ी हुई हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सारे लोग आपको ठीक कहते हैं, कभी भी नहीं। चाहे आप बेशक इमाम मस्जिद भी हों, 4 लोग आपके ख़िलाफ़ होंगे, 4 लोग आपके हक़ में होंगे। आप दुनिया का कोई काम कर लें, आबे ज़मज़म से ना आके आ जाएं, फिर भी लोग आपको बुरा कहने वाले मौजूद होंगे। फ़र्क इससे नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है आप लीगल हैं या नहीं। अगर आप ठीक काम कर रहे हैं तो आपको रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और एक और भी मेरी बात जहन में रखिएगा कि गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है। निकम्मों की ज़िंदगी तो खामियां निकालने में ही गुजर जाती है। आप मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आपसे गलतियां होंगी और इन्हीं गलतियों से आपने सीखना है। ठीक है, आपको अपनी कंपनी के ऊपर प्राउड होना चाहिए, आपको अपने सिस्टम के ऊपर प्राउड होना चाहिए कि किसी की ज़रूरत नहीं है जो इसका मुकाबला कर सके। वो सिर्फ खामियां निकालना ही जानते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, अगर नंबर 1 पे आउट करने वाला प्लेटफॉर्म बना है तो कोई तो इसमें ऐसी चीज़ है जो दूसरियों में नहीं है। जो ये पे आउट करने वाला प्लेटफॉर्म, नंबर 1 पे आउट करने वाला प्लेटफॉर्म बन चुका है, उनको वो खूबियाँ नज़र नहीं आती, वो खामियों पे नज़र डालते हैं। इसीलिए वो अगर यही टाइम अपने ऊपर लगाते तो शायद अचीवर बन जाते, शायद किसी और लेवल पे पहुंच जाते। मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वो एडवांस में बता देता हूं। यहाँ पे लोग आपको इसके नेगेटिव भी मिलेंगे, इसके नेगेटिव वीडियोस भी बनेंगी, लोग इसके अंदर कीड़े भी निकालेंगे, लेकिन हर चीज़ के अंदर जहाँ अच्छाई होती है वहाँ पर कोई ना कोई बुराई भी होती है। हर चीज़ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो सकती। जो हमें अच्छी लगती है हम कहते हैं वाह क्या बात है। अगर वहीं पर कोई चीज़ ऐसी आ जाए जो हमारे काम की नहीं है और कंपनी का हिस्सा है, सिस्टम का हिस्सा, हम कहते हैं ये क्या हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। आप हर एक जहाँ पे आप हर एक बंदे के मुताबिक नहीं हो सकते, तो वहाँ पे सिस्टम में भी कोई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके मुताबिक नहीं हो सकती। और यकीन जाने मुझे तो बहुत खुशी होती है जब लोग इकोनेक्स को इन्वॉल्व करते हैं, इसके हवाले से अपनी कंपनी को प्रमोट कर रहे होते हैं। वो लोग भी इकोनेक्स को सर्च करते हैं जिन्होंने कभी सुना भी नहीं होता, जिन्होंने कभी देखा भी नहीं होता। और मैं एक बात करता रहता हूँ कि खुद को इतना कामयाब करो कि लोग आपको हराने के लिए कोशिश नहीं बल्कि साजिश करें। और ऐसा अभी हो रहा है इकोनेक्स के ख़िलाफ़ भी और हमारे ख़िलाफ़ भी। हमें रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि हम ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। जब आप ठीक हैं तो आपको किसी टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, मुश्किलात का सामना करने के लिए रेडी रहें। जब भी बड़ी मंजिल के ऊपर निकलेंगे, रास्ते में मुश्किलात आएंगी, मुसीबतें आएंगी, डराएंगी, धमकाएंगी और यही फिर आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएंगी। क्योंकि इसका मतलब यह है कि मुश्किलात हमेशा मर्द लोगों के लिए आती हैं और इनका मुकाबला भी मर्द लोग ही करते हैं और फिर अचीवमेंट्स को भी वही हासिल करते हैं। और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद, मुकम्मल तौर पे समझने के बाद आपका कोई सवाल नहीं रहा होगा। और अपने आप को क्लियर करें। जब कोई सवाल करता है और आप डगमगा जाते हैं, इसका मतलब है आप अंदर से खोखले हैं। अपने अंदर विजन को लेके आएँ, कंपनी के सिस्टम को समझें, प्लान को समझें। कोई चीज़ हिडन नहीं है, हर चीज़ क्लियर है। जब आपका सिस्टम क्लियर है तो आपको घबराने की क्या ज़रूरत है। आप लोगों की नज़र एक शेयर करना चाहूँगा कि खुद से हार गया तो एक अलग बात है, खुद से हार गया तो एक अलग बात है। इस तकदीर के आगे झुकने वाला नहीं हूँ मैं। और मुसीबतों से कह दो अपनी स्पीड को बढ़ा लें, मुसीबतों को कह दो अपनी स्पीड को बढ़ा लें। अगर मैं निकल पड़ा तो रुकने वाला नहीं हूँ।